साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट 31 जनवरी 2021 को हुए पेपर की सबसे तेज और सटीक उत्तर कुंजी लेकर हम आए हैं। सीटेट 31 जनवरी 2021 सबसे तेज और सटीक उत्तर कुंजी सभी विषय की एक साथ, हिंदी, संस्कृत, गणित और सीडीपी ईबीएस। तो आइए शुरू करते हैं आज की उत्तर कुंजी। सबसे पहले अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम क्या है? अधिगम सुधार्य है, अधिगम का सुधार हो सकता है, अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में आपको संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, तो अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण का मतलब होता है खोज और संवाद का मतलब होता है बातचीत। तीसरे प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जबकि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अलग अलग टुकड़ों में अगर सूचना प्रस्तुत की जाएगी तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। छठे प्रश्न की चर्चा करते हैं। सभी खंड हम कराएंगे, पांचों खंड। तो सबसे पहले हम सीडीपी करा रहे हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, तो वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? तो लेव वाइगोस्की के भाषा चिंतन के बारे में वह स्वनियमन प्रणाली से व्यक्तिगत भाग को दर्शा रही है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों के आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए होना चाहिए। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रारूपित किया जा सकता है? तो ये आनुवंशिक एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया पर किया जाता है, पारस्परिकता पर किया जाता है। 9वां प्रश्न है, खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा है, ठीक है। तो उसके पिता ने कहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के होते हो रोते हो। तो ये लैंगिक रूढ़बद्धता को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान अधिगम के लिए पाण एवं आधारभूत संरचना, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए उत्तर पर हम नजर डालते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक साधन है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं होती हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, तो ये अनुकरण का सिद्धांत दूसरी अवस्था में आता है, जिसे प्रथागत बोलते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास जो होता है वह आयामी होता है, बहुत आयाम वाला होता है। लेव कोहलबर्ग का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों का सिद्धांत जो है वह सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में इस संरचना शब्द किससे स्कीमा से संबंधित है? अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये विचार सोच में केंद्रीकरण से संबंधित है। दिव्यांगजन अधिकार 2016 के अनुसार के शब्दावली का उपयोग किया है सरकार ने। तो ये छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, जन्म से किशोरावस्था, जन्म से देखिए संवेद, फिर मूर्त और अमूर्त, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के परियोजना के महत्वपूर्ण है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम अवसर मिलने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है?
तो ये समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इस तरीके का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है अधिगम कठिनाइयों से जूझने की जरूरत को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र और आंकड़ों की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जटिलता नहीं रहना चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान करने का मुख्य लक्षण क्या है। तो ये सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। आज एक छात्र ने सुबह ही सुबह हमें फ़ोन करके पूछा था 5 बजे कि सर सृजनात्मक और अपसारी चिंतन क्या होता है, तो मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया था। विविध पृष्ठभूमि वाले 26 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये विविध से प्रश्न है, तो ये विविध विन्यासों की ओर उदाहरण को लेकर चलेगा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में, ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अर्थपूर्ण है। अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो बच्चों को इसमें प्रवीणता अभिमुखी होना चाहिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। शर्मिंदगी क्या है। शर्मिंदगी से क्या हो सकता है, संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली संकल्पनाओं के मध्य संबंध को खोजना। उसके बाद हम हिंदी पे चर्चा करते हैं। हिंदी में अपना पराया में समास पूछा है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा हमें फल मिलता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो शांति को सब स्वयं में पाया जा सकता है। हमें इनमें से किसी गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, तो गुलामों को आज़ादी ये नहीं बनाया। उसके बाद 95 क्वेश्चन जो है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को हिस्सा बनाया जाना चाहिए। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी सम्मान दृष्टि व व्यवहार था। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है, तो सभी ने मानव कल्याण की बात की है। कौन सा शब्द भिन्न है, तो ये मित्र शब्द भिन्न है, सब में ता प्रत्यय लगा हुआ है, भाववाचक है। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद ये एक कविता दी है, कविता भाव प्रदान होती है, तो इसके विशेष अर्थ निकलेंगे। उसके बाद है भ्रष्टाचार की संधि विशेष पूछी है, तो भ्रष्ट धन आचार हो जाएगा। आचार विचार भ्रष्ट हैं, तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो समस्त भेदभाव को दूर करके किया जा सकता है। उसके बाद कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रकट करने के लिए कहा गया है, तो आपसी भेदभाव दूर हो सके इसके लिए कहा गया है। देश आज रो रहा है, इसका तात्पर्य है देश में अशांति का वातावरण है। विद्वेष का शमन किया जा सकता है, तो प्रेम द्वारा। पीयूष का विपरीत होगा आपका विष, जबकि नीर पानी का, अमृत पीयूष का, और क्षीर दूध का पर्यायवाची होता है। द्वैभाषिकता, उसके बाद देखते हैं द्वैभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक जो संबंध है वो साहित्य पर पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा में संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल देंगे। मौखिक भाषा का आकलन का जो सर्वाधिक तरीका है वो उच्चारण शुद्धता पर है। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से नाता न टूटे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। कक्षा में लिखना प्रारंभ करना चाहिए चित्र बनाने से। सबसे पहले चित्र बनाना, फिर बोलना और अंत में लिखना होता है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, तो ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और उन्हें अभ्यास प्रश्न, ठीक है, तो ये परखने, जुड़ने और तादात्म्य करने से होते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए
तो ये अनुभवों के व्यक्ति से दर्शा रहा है। हिंदी भाषा का अनुभव करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ये सहज अभिव्यक्ति को महत्व देंगे। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे? तो रोचक कहानियों का प्रयोग करेंगे। सलमा पहली कक्षा में पढ़ते हुए किताब को कुछ भी बोल रही है तो वो शुद्ध वर्तनी करने का प्रयास कर रही है। सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। उसके बाद गणित पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित क्रिया कलापों में से किसे विद्यार्थियों में त्रिविमी विवेचन की समझ विकसित करने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये चौपड़ आकृतियों को पहचानना। बच्चों को भिंडी की संकल्पना बनाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो ये किजनेयर छड़। गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही हो जाएगा। शुद्ध कथन को पहचानना है तो यदि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये शुद्ध है। निम्न में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में है? इसमें इमारत की तीसरी मंजिल पर मैं रहता हूँ, ये 3 का घोतक है संख्या का। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के लिए तो ये आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अपने अपने ऑप्शन में चेक करना कौन सा सही है पढ़ के। गणितीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए तो ये समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं को दर्शाता है। 5 क्रमांकित संख्याओं का योग 20 है तो प्रथम 3 संख्याओं का योग 9 होगा। एक विभाजन के रूप प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तो इसमें आपका उत्तर 25 हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है? तो 5/6 और 3/4 है। एक वर्ग के रूप में 142 cm स्क्वायर, इसमें आपका उत्तर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 5 प्रकार से किया जा सकता है। दोनों सिरों से रूही क्रम 19वां है तो कुल कितने हैं? तो 19 और 19 जोड़ के घटाना, यहाँ पे 37 हो जाएंगे। अस्मिता वाला प्रश्न इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 8:05 AM। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें 100.50, इसमें आपका 63 हो जाएगा। 5 अंकों की संख्या, इसमें आपका 87,649। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को चली, इसमें 29 घंटे और 35 सेकंड लगेंगे। 320 ml हो जाएगा। इसमें 17,863 पाने के लिए इसमें 70:41 घटाया जाएगा। मारी और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। एक टैक्सी का मीटर, इसमें आपका 15 km हो जाएगा। गणित के कक्षा में अध्यापक ने में से प्रस्तुत किया है तो A और C बंद अंत वाले हैं और B और D मुक्त अंत वाले हैं। गणित के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग आयत दोनों हैं तो ये तीसरे स्तर निगमन विधि को दर्शा रहा है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न से किसका प्रभाव होने की न्यूनतम संभावना है? तो ये छात्रों के गलत उत्तरों को पूरे कर देगा। गणित के शिक्षण में विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होगा, यह संवर्ग नियम को दर्शाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों को साथ बनाना है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें A और D सही होगा। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी ये प्रक्रिया जो है नज़दीक के स्थान भ्रमण के लिए ले जाने का आयोजन है। इकरा अपने विद्यार्थियों को
ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? विद्यार्थियों को अपने संसार से उन्हें जुड़ने का मौका देने के लिए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है कक्षा कक्षा में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका वाई पर है, इस तरीके के प्रश्न में 100 मीटर ठीक पश्चिम में उसका उत्तर होगा। कौन सा एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? ये झारखंड में है। और इसका उत्तर आपका हो जाएगा 38.5। कौन सा मधुमक्खियों के छत्ते वैसे सही नहीं है? तो छत्ते में केवल नर मक्खियाँ होती हैं, ये गलत है। आज हम मिर्ची खाते, ये दक्षिण अमेरिका से आई थी। पौधे ह्यूमस प्रदान करते हैं, ये पॉइंट सही नहीं, अर्थात ACD सही होगा। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये मणिपुर नहीं है। निम्न में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो ये गुजरात और तमिलनाडु। हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बना था? तो भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बना था। पोचमपल्ली तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश का है, लेकिन फिलहाल ये तेलंगाना में है। उसके बाद निम्न में से खाद्य पदार्थों को समूह को चुनें जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आंवला, पालक और गुड़। निम्न में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका हमारी तुलना में 4 गुना ज़्यादा दिख सकता है। तो बाज, चील, गिद्ध। इसके बाद ये असम में घर हैं जो 10 से 12 फुट ऊपर अर्थात 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और जो मानचित्र वाला है इसमें दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। NCF 2005 के अनुसार जो 6 थीम्स दी हैं उनमें परिवार एवं मित्र, भोजन, यात्राएं, आवास, जल, चीज़ें जो हम कर सकते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। उपाख्यान अभिलेख में आपका ACD सही होगा। निर्णय वाले कथनों को लिखना नहीं दर्ज होता है। आप एकीकृत विषय के बारे में एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को मिलाएंगे। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा के बारे में बताया है। तो ये वो पूरी तरह से क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वापस से आइए, पीछे वापस चलते हैं। तो इसमें पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों विचारों को प्राप्त करेंगे। 83 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या रचनात्मक आंकड़े संबंध में सही है? तो ये रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इनकी सूचना दी जाती है, ये सही नहीं है, यही पूछा है। इसमें तो अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता। तो ये एक छात्र की माँ कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। कक्षा 4 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध किया होना चाहिए, इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। EVS में स्थानिक कौशल होते हैं वो आपको स्थानिक सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करते हैं। EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठचर्या के कार्य को भार को कम करना और शिक्षार्थियों सार्थक को सिखाने में। निम्न में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो अवधारणा मानचित्र नहीं है। कुछ हजार साल पहले इसमें आपका A, C और D सही हो जाएगा। अब हिंदी, संस्कृत, EVS और मैथ के बाद संस्कृत पर चर्चा करते हैं। निर्धन इत पदस्य विप्रय कथम स्यात्? तो इसका उत्तर इसमें विग्रह पूछा है तो निर्गतः धनम यस्य सः, ये बहुब्री समास का उदाहरण है। शिला नोदनम कुरु इत कदस्य कृते निर्देशम आसीत्? तो दुर्बल का पुरुषस्य कृते है। सा निद्राम खिन्नम, तो निद्रा खिन्नम का जो अव्यय पद है वो अत्यंत हो जाएगा।
अल चित्यम इत वाक्यम अपराय, तो चिंताम गुरु हो जाएगा इसका। दुर्बल दुर्बल काय मनुष्य कथम आसीत, तो ये कैसा था, निर्धन था। तो भगवत आदेशेन दुर्बल काय मनुष्य कत दिनान शिला नोदनम अकरोत, तो भगवान के आदेश पर मास्त्रयम यावत 3 महीने तक दुर्बल जलेन शिला नोद कार्य कार्यता भगवता किम अभीष्टम आसीत, तो दुर्बल शक्तियुक्तम स्यात् इति, शक्तिहीनता कारत सा दुर्बल किम न प्राप्नोति, तो भृत कार्यम। इसके बाद एक और अनुच्छेद है, इस पर चर्चा करते हैं। जल कादिनम तेन कृतम मया, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया और क्रिया में भी आत्मनिपद में क्रिया चलती है। ग्रहे भोजनम न खादिता भय अगच्छन, इसमें पुत्र के बारे में कहा गया है। यदा पिता पुत्र पार्श्वे उपस्थित तथा पुत्र कीदृश आसीत, तो इसमें दुखिता आसीत। पुत्र भोजनम न कृतवान अतः माता कीदृश आसीत, तो जलमपि न पीत्वा आसीत। 133 पुत्र बोधित पितुवाणी कीदृश आसीत, तो हृदय स्पर्श कहा आसीत। अद्य मया कृतम इत कश्यप मनुष्य विचार, पिछले में ये माता के विचार थे। भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पद प्रयुक्तम, तो बुभुक्षा। शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखितेषु का प्रश्न कक्षायाम बहुभाषिकता प्रोत्साहनम कुर्यात्, तो वायुफुल्यतः कियदूर्ध्वं डयितुं शक्नोति, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निरंतर कक्षासु अत्यंतिक उपयोगी क्रियते, तो इसमें क्या है, ताब विद्यार्थी नाम लक्ष्यवासम भाषतम अवसरम प्राप्नोति, एका शिक्षका कक्षायां श्रवण शक्ति अधिकारित्व निश्चय कृतवती, तो इसमें श्रवण अंतरम गतिविधि हो जाएगा। भाषा कक्षायां चित्राणाम विज्ञापनाय प्रयोगे, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। तेल श्रवण कौशलम, क्योंकि प्रश्न न समीचीन था इसलिए। अगला है उद्गाम साक्षर स्तरे अपलेखन वर्गे, इसमें वाक्या नाम निर्माणम हो जाएगा। विद्यार्थिना भाषायाम व्यवहारम आकलनार्थ, इसमें वार्तालाप हो जाएगा। बालस्य भाषा अधिग्रहण, इसमें परिवार में भाषा अर्जन होता है। व्याकरण नियमान सहज उपागम होता है। भाषायाम अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्णम, इसमें अनुवाद महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेखनार्थ बालान, तो लेखन से संबंधित सुविचार होंगे अपने, उत्तर होगा आपका। छात्राणाम कृते एकाम अध्ययन, इसमें सा सामग्री संदर्भ मूल्यो भवेत्। द्वितीय कक्षायाम किचन छात्रा किचन वाटानाम, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे बड़ा विकल्प। 148 क्वेश्चन कासा पद्धति, तो ये निगमन पद्धति है। उसके बाद विद्यार्थी भाषाएं अधिग्रहण कुर्वन्ति, तो भाषा का अर्जन सहज सरल स्वाभाविक संवादात्मक होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल जो है वो लेखनम होता है। तो हमने 99.99% सही करने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, वरना पूरे क्वेश्चन आपको आंसर के से ही मैच करेंगे। वैसे उत्तर कुंजी को बनाने में सटीक सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने आंसर हैं सही हैं। और वीडियो अंत तक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।